हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 1 है ये, अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। इसको हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट से। तो हमारा पहला मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हेरोड। द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्टोरी is a pet dog which is spoiled by its owner. The owner endues her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweighted and cannot even walk properly. यहाँ से अगर आपको पूछा जाए तो ये शॉर्ट स्टोरी है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लगा सकते हो आप हम इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। इसमें क्या ये जो स्टोरी है रिटन की गई है जेम्स हेरोड ने। तो इसमें उनका जो सब्जेक्ट है स्टोरी का वो एक पेट डॉग है जो जिसकी जो ओनर है वो उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब महसूस करवाती है और बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेटेड हो चुका है जिस कारण से वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पाता। तो ये चैप्टर कम्प्लीटली हमारा एक पेट डॉग के ऊपर है। तो हम सेकंड पॉइंट से डिस्कस करते हैं। भाई सेकंड अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या? James afraid fate is a popular as James Herod as he was British veteriner surgeon and writer too। तो जेम्स जो है ये जेम्स हेरोड इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ये ब्रिटिश वेंटियर सर्जर भी है मतलब और राइटर भी है। तो ये दो रोल है मतलब सर्जर भी बता रहे हैं और राइटर भी बता रहे हैं अपने आप को। तो अपने दो रोल बता रहे हैं इस चैप्टर में। तो इन्होंने खुद ने ये चैप्टर जो है वो राइट किया है, लिखा है। तो ये स्टोरी बताते हैं। He has written the story A Tramp of Surgery. The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside. तो ये जो है जिनका नाम ले रहे हैं हम ट्रिकी, ये डॉग का नेम हो गया। और पेम्फेरी जो है वो क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा रिच लेडी हैं। वो अपनी डॉग को जो है वो आउटसाइड पर मतलब क्या करवा रहे हैं, वॉक वगैरह करवा रहे हैं। तो इन डॉक्टर ने उनको देखा होगा। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने उनको बोला था डॉक्टर ने कि आपका डॉग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो चुका है, इसको थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवाएं करें। तो जो उनकी जो ओनर है वो कहती है कि हो नहीं पाता या फिर ऐसे वैसे, तो टाल देते हैं। जिस कारण से उसका जो डॉग है वो खुद ही एफर्ट्स नहीं दिखाते, जिस कारण से उसका जो डॉग है वो ओवरवेटेड हो जाता है। वो खुद से चल भी नहीं पाता प्रॉपरली, कुछ ऐसा हो जाएगा चैप्टर में। तो हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन देखते हैं इसमें मेन पॉइंट्स में। तो फर्स्ट देखते हैं, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। सॉरी। A nearby veterinary doctor saw the dog and is in a shock as the dog looks like a boiled sausage having leg at the edge। जो ये अब कंपैरिजन कर देते हैं बॉल्ड सॉसेज से कि बस उसकी ऐसा लगता है कि बॉल्ड सॉसेज जो है उसमें बस 4 पैर लगाने की देरी है। ये बिल्कुल वैसा ही डॉग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, वो ओवरवेटेड हो चुका था, वो शॉक्ड हो गए थे उसको देख कर डॉग को। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देन he advised her to stop giving him diet but Mrs. पेम्फरीज, अब वो उसको कहते हैं कि आप जो इसको डाइट देते हो उसे थोड़ा सा कम करो, मतलब ज़्यादा डाइट देते हो तो उसे कम करो जिससे इसका ओवरवेट कम हो। और जो बट मिसिस पेम्फरी इस अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिस पेम्फरी नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डॉग सून ट्रिकी फेल सिक एंड द डॉक्टर वॉज कॉल्ड। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। और वो बीमार जैसा भी लग रहा था क्योंकि उससे चले तो जा नहीं रहा था। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। द नरेटर मिस्टर Herod somehow talks Tricky to his hospital for treatment, even knowing the fact that Mrs. Pemferry will never leave the dog. He took the dog along and puts a bed for him in his surgery। तो डॉक्टर जो थे मिस्टर हेरोड, उन्होंने बताया कि इसको जो डॉग है उसको हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है। तो पर मिस्टर जो पेम्फेरी थी वो बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई थी डॉग से। वो इसको मतलब कई मतलब काइंड हार्टेड होते हैं जो डॉग से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये छोड़ नहीं रही थी डॉग को उनके पास। तो फिर जब उन्होंने बताया कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो उन्होंने फिर सोचा चलो तो अगर इसको ठीक करना है तो उसे भेजना ही पड़ेगा। तो वो भेज देती है। तो जब डॉक्टर उसको डॉग को भेजते उसके साथ साथ उसकी सारी कंफर्टेबल जो चीज़ें थी, बेड हो गया उसका, अलग अलग जो उसका बाउल होता था,
मॉर्निंग बाउल में जिसमें वो खाना खाता था, इवनिंग में पता नहीं क्या क्या उसने उसको भेजा सर्जरी डॉक्टर को। उसके बाद हम 6 पॉइंट देखते हैं। फॉर 2 days they did not move much and also did not eat anything. On the third day he wanted to go outside and there he started playing with the bigger dogs. अब क्या होता है, जो मिस्टर हेरोड थे वो उसके सर्जरी थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने इसकी कोई सर्जरी वगैरह नहीं की थी, अगर आपका MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। वो उन्होंने क्या किया था, इनको 2 दिन खाना नहीं दिया था, और दिया भी होगा तो वैसे तो दिया नहीं था, और उसने खाया भी नहीं था, जिससे कि वो कम डाइट दे रही थी उसको, ताकि इसका जो ओवरवेट हो जाए, जिसका ज़्यादा वेट है वो कम हो जाए। तो इन्होंने फिर ये डिसाइड किया, बट जब उन्होंने थर्ड डे देखा तो वो स्टार्ट प्लेइंग करने लग गया था बिगर डॉग्स के साथ अपने खाने वगैरह को लेके। तो इन्होंने ये बात भी इसमें जिक्र किया है कि जो भी वो उनको मतलब जो मिसिज़ पेम्फेरी थी वो उनको कॉल करती थी भाई बहुत बार दिन में कि भाई ट्रिकी कैसा है, या वो बहुत सारे उनके जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका रिप्लाई भी नहीं करता था। बट फिर भी उन्होंने बताया कि पर उन्होंने ये जो है डॉग जो था उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो pick the ball of other dogs and to eat remembering food. His condition start improving rapidly. Also he start fighting for his meal with other dogs. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो कंडीशन है वो ठीक होने लगी थी, अभी दूसरे डॉग्स के साथ अपने खाने को लेके फाइट भी करने लगा था। उसके बाद आता है आफ्टर हेयरिंग दीज न्यू मिस पेम्फेरी स्टार्ट सेंडिंग एग्स टू द हॉस्पिटल एज शी थॉट दैट ट्रिकी नीडेड एनर्जी फूड्स आफ्टर रिकवरी। तो उन्होंने जो उनकी जो ओनर है डॉग की मिस पेम्फेरी, वो उनके लिए एग्स वगैरह भेजती थी, बहुत कुछ खाने के लिए भेजती थी, ताकि जो डॉग है वो अभी भी रिकवर हुआ है तो उसे एनर्जी फूड की ज़रूरत है, तो उसके लिए भेजती थी। अब हम देखते हैं 8 पॉइंट में क्या है। बट मिस्टर हेरोड एंड हिज पार्टनर स्टार्ट ईटिंग दोज एग्स एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अब जो एग्स जो थे वो उसके लिए आते थे डॉग के लिए, बट ये मिस्टर जो थे सर्जरी हेरोड डॉक्टर और उसके पार्टनर वो खुद ही खा जाते थे, बिकॉज वो उसको हैवी मील देना नहीं चाहते थे, इसलिए खा लेते होंगे। ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकी ब्लड मिस्टर पेम्फे स्टार्ट सेंडिंग wine in bottles, but again Mr. Harrod consumed those. Not only these, when she starts sending brandy in bottles they consume that also. अब क्या हुआ था, ये जो मिस्टर पेम्फेरी थी ये उनको भेजती थी डॉग के लिए ब्रांडी भेजती थी बॉटल्स में, बट वो भी उसको मतलब कौन कंज्यूम कर रहा था, मिस्टर हेरोड कर रहे होंगे और उसके पार्टनर कर लेते थे, डॉग के पास नहीं पहुंचता था वो सब। जो कि जब डॉग मिस्टर पेम्फेरी के पास रहता था तब वो ये सब ईट करता था, उसे अच्छा माइल देती थी वो, बिल्कुल एकदम अच्छा। उसके बाद है आफ्टर फ्यू डेज डॉक्टर टुक अ वाइज डिसीजन एंड कॉल्ड बाय मिस पेम्फेरी एज शी वॉज मच वरिड फॉर टॉकिंग ट्रिकी बैक होम। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब चिंता हो गई थी उसको कि भाई कब ट्रिकी जो है वो आएगा हमारे घर, जिस घर में वो पहले रहता था। ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हीज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। अब जब उन्हें देखा तो कि भाई मिस्टर पेम्फेरी जो आई हुई हैं इसको लेने के लिए, तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो काफ़ी ज़ोर के जंप भी करता है। देन मिस्टर पेम्फेरी सेड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर ऑल दिस वंडर। कहती मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी इसको ठीक करने में किया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, इसलिए इस तरह से डॉक्टर को बोलती है। एंड शी सेड दैट ही सर्जरी एंड बी सक्सेसफुल एंड ट्रिकी वॉज नॉट करेक्ट। अब वो बताती है कि अच्छा हो गया कि जो ट्रिकी की सर्जरी है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई और अब वो काफ़ी बेहतर और ठीक है। बट असली बात तो यह है कि ट्रिकी की सर्जरी हुई नहीं थी। ये जो डॉक्टर के सर्जन वगैरह होंगे और ये बिल्कुल वैसे ही ट्रिकी को रखते थे जैसे ये बाकी डॉग्स को अपने वहाँ पर रख रहे थे, तो कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, और जो उन्होंने बेड वगैरह या फिर जो भी इसके माइल के लिए जो बाउल्स भेजे थे उनको भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। इसने बिल्कुल उसको एकदम सिंपल ही रखा। बट जो मिस्टर हेरोड थे उनका एक तरफ से ऐसा डिसीजन भी हो गया था क्यों ना हम इसको ट्रिकी को यहीं रख ले थोड़े टाइम के लिए, और जो इसका मील वगैरह आता है वो ये खा सकते हैं, कुछ ऐसा भी है चैप्टर में। तो जब आपसे MCQs पूछे जाएंगे तो इस बारे में पूछे जा सकते हैं।
और इस चैप्टर के MCQs भी जल्दी बन जाएंगे। और जो आपकी पहली वाली बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, MCQs भी आ रहे हैं, उसके अपलोड होते रह रहे हैं। मे बी 1 या 2 चैप्टर रह गए होगा MCQs के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।